हेलो दोस्तों, मैं रुपेश कुमार जैन अपने टैली वैद दिशाई इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपका ढेर सारा प्यार मेरे हर वीडियो को मोटिवेट करता है कि मैं आपके लिए नॉलेजेबल वीडियो कॉमर्स लाइन के स्टूडेंट के लिए बनाऊं। आज ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाया हूं। आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स तथा बेल आइकन को प्रेस करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। बेल आइकन प्रेस करने से मेरे आने वाले सभी वीडियो आपको सबसे पहले मिलेंगे। वैसे आप मेरे व्हाट्सएप स्टेटस से डेली न्यू वीडियो से यूट्यूब पर रीडायरेक्ट हो सकते हो। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे हैं मेरा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का स्क्रीन, जो आज का सब्जेक्ट है प्रीपेड एक्सपेंसेस और प्रीपेड इनकम। तो चलिए इसकी एक सेंटेंसेस देख लेते हैं डेफिनेशन के साथ। ए प्रीपेड एक्सपेंसेस इज एन एक्सपेंसेस दैट इज पेड फॉर इन एडवांस। मतलब प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब ये है कि कोई खर्चा आप इस साल का अगले साल के लिए भी पेड कर देते हो कुछ मंथ के लिए। और आगे दिया है रिकरिंग एक्सपेंसेस सच एज इंश्योरेंस और रेंट कैन बी पेड फॉर विथ वन पेमेंट दैट कवर्स द कॉस्ट of the expenses for several months or even a year। तो ये अपनी एसेट हो जाएगी अगर अपन ने इस साल का खर्चा अगले साल का खर्चा भी इस साल पेमेंट कर दिया हो। तो वो उसके यहाँ पर दो एग्जाम्पल दिए हैं, एक रेंट का दिया है और एक इंश्योरेंस का दिया है। ये डाटा एंट्री के समय अपन समझ लेंगे। तो आगे है जैसे प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड एक्सपेंसेस हुआ। अब प्रीपेड इनकम के बारे में जान लेते हैं। तो प्रीपेड इनकम में दिया गया है प्रीपेड इनकम मीन्स दैट इनकम इज रिसीव्ड बट नॉट अर्न येट। इसका मतलब ये होगा कि सपोज एक इंश्योरेंस कंपनी है, उस इंश्योरेंस कंपनी ने अपने को 12 महीने का इंश्योरेंस दे दिया। सपोज जनवरी टू दिसंबर तक का दिया, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल उनके लिए तो 4 महीने का तो वो इनकम में ले लेंगे, क्योंकि मार्च के बाद तो ईयर एंड हो जाएगा। और आगे जो उनको इंश्योरेंस और 8 महीने का मिल चुका है उसे कहते हैं प्रीपेड इनकम। तो वो प्रीपेड इनकम उनके लिए लायबिलिटी हो जाती, और जो इंश्योरेंस था 4 महीने का वो उनके लिए इनकम हो जाएगा। तो ये भी अपन डाटा एंट्री के समय और अच्छे से समझ लेंगे। आगे दिया है द इनकम रिसीव्ड बाय द कंपनी बिफोर प्रोवाइडिंग एनी सर्विसेज टू द अदर कंपनी। मतलब कोई भी सर्विस प्रोवाइड किए बिना भी आपने 12 महीने का इंश्योरेंस उनको दे दिया, जबकि इसमें आपके 4 ही महीने होते हैं, क्योंकि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, और इंश्योरेंस तो पूरे 12 महीने का है। तो अगले 8 मंथ हो गए नेक्स्ट ईयर के। तो ये अपन इंश्योरेंस की एंट्री से समझ लेंगे। तो चलिए सेकंड पेज पर जनरल एंट्री कैसे होती है वो भी देख लेंगे। तो जनरल एंट्री में दिया है सपोज करो कि 2500 रुपीज आपका पर मंथ का रेंट है, और आपके जो रेंट ओनर है उन्होंने आपको कहा कि भाई आप जनवरी से लेके मुझे अप्रैल तक का पैसा आज ही दे दीजिए। मतलब आपने 1 जनवरी को उनको 2500 रुपये महीना आपका रेंट का है, और आपने 4 महीने का 10,000 रुपया उनको दे चुके हैं। तो क्या होगा, आप जब अपनी खुद की अकाउंटिंग करेंगे तो जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने तो आपका एक्सपेंसेस था, 3 महीने का हुआ 7,500 रुपये। तो रेंट एक्सपेंसेस में जाएंगे 7,500 रुपये, यहाँ पर जो मैं आपको पॉइंट कर रहा हूँ। और जो आपने एडवांस दे चुके हैं अप्रैल का, क्योंकि 4 महीने का आपने रेंट दिया जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो 1 महीना आपका हो गया प्रीपेड रेंट। मतलब पहले ही एडवांस में किसी को रेंट दे देना, तो ये आपकी करंट एसेट कहलाएगी। और जो 3 महीने का खर्चा था आपका, वो आपका रेंट एक्सपेंसेस हुआ, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। और आपने 10,000 रुपए कैश उनको पेड कर दी, तो नरेशन होगा बीइंग रेंट पेड फॉर जनवरी टू मार्च, और अप्रैल का हो गया वो एडवांस। तो चलिए इसकी भी एक
पेमेंट एंट्री मैं आपको टैली में लेके दिखा दूंगा। उसके बाद सेम रेंट जैसी अपने लिए जो इंश्योरेंस की एंट्री है वो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको पहले जो इंश्योरेंस की बताई वो प्रीपेड इंश्योरेंस की बताई थी, ये मैं आपको प्रीपेड इनकम की बताई थी, ये मैं आपको प्रीपेड इंश्योरेंस की बता रहा हूँ जो अपने लिए तो खर्चा था। तो इसमें देखिए आपने 3000 रुपीज में रेंट निकाला, तो बंद करो ना गेट, वो भी इसमें आ गया ना, समझ लो ना। इंश्योरेंस के आपने 3000 रुपए 1 ईयर के पेड कर दिए, तो 1 ईयर मतलब 12 मंथ का आपने इंश्योरेंस पेड किया 3000 रुपए, तो 250 रुपीज आपका मंथ हो गया। तो 250 रुपीज आपका एक महीने का इंश्योरेंस हो गया। और यह इंश्योरेंस भी आपने क्या किया, ये मैं नरेशन के जरिए आपको समझा देता हूं। यहाँ पे रेंट के अलावा अब आएगा इंश्योरेंस। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि बीइंग इंश्योरेंस पेड फॉर, ये इंश्योरेंस भी अपन ने क्या किया है कि जनवरी से लेके दिसंबर तक बनाया है, अगले दिसंबर तक, मतलब यहाँ पे दिसंबर 25 आएगा, दिसंबर 25 आएगा। अगर आपने 1 जनवरी 24 को कोई इंश्योरेंस बनाया है, 1 जनवरी 2024 को आपने इंश्योरेंस बनाया है, तो वो 31 दिसंबर 25 तक आएगा। तो जनवरी से लेके मार्च तक कितना हुआ, 3 मंथ हुआ, तो 250 रुपए महीने इंश्योरेंस से 750 रुपए तो आपका 3 मंथ का एक्सपेंसेस हो गया, जिसको इंश्योरेंस एक्सपेंसेस बोलते हैं या इंश्योरेंस अकाउंट बोलेंगे, जो आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएगा। उसके बाद प्रीपेड इंश्योरेंस, मतलब आपने क्या किया कि 9 मंथ का जो इंश्योरेंस है आपका, वो 9 मंथ का 250 रुपए महीने से 9 मंथ का आपने 2250 रुपए एडवांस एक्सेस पेड कर दिया है कंपनी को, तो वो हो गया आपका प्रीपेड इंश्योरेंस। तो मतलब एडवांस में पेड किया तो वो हो गई आपकी करंट एसेट। तो नरेशन होगा बीइंग इंश्योरेंस पेड फॉर 1 अप्रैल जनवरी टू मार्च, ये तो हो गए 3 मंथ एंड दिसंबर 2025 तक का एडवांस दिया, ये हो गया आपका 9 मंथ का। यहाँ पे अपन लिख सकते 9 मंथ का आपका हो गया एडवांस, यहाँ पे लिखा भी है एडवांस ये। और थर्ड एंट्री है अपनी, अब प्रीपेड इंश्योरेंस के बारे में देखिए। पहला तो आपका इंश्योरेंस खर्चा था, आपके लिए खर्चा था, और जो एक्सेस में पेड कर दिया था वो आपकी करंट एसेट थी। अब यही पॉइंट अपन बजाज इंश्योरेंस कंपनी के माध्यम से समझ के लेंगे कि उनके लिए क्या है, उन्होंने आपको सर्विस दी, अब उनके बारे में अपन जान लेते हैं। देखिए आपने कैश पेमेंट की थी, आपसे कैश गई तो कैश क्रेडिट हो चुकी थी। अब देखो उनके लिए तो कैश डेबिट हो गई, तो उन्होंने कैश को पूरे 3000 रुपए डेबिट कर लिया, क्योंकि उन्होंने 12 महीने का आपको इंश्योरेंस बना दिया। अब उनका जो इनकम था 3 मंथ का वो हो गया 750 रुपए, तो वो इंश्योरेंस उनका क्या है, ये उनका इनकम है, तो क्रेडिट इंश्योरेंस क्रेडिट होगा, क्योंकि क्रेडिट द ऑल गेन्स एंड इनकम, जो प्रॉफिट एंड लॉस का रूल्स बनता है। तो उनके लिए जो इनकम है 3 मंथ का, तो वो एंट्री क्या करेंगे, कैश तो 3000 12 मंथ की उन्होंने ले लिया आपसे, लेकिन वो इनकम में कितना ले रहे, 3 मंथ का 250 रुपए महीने इंश्योरेंस से 750 रुपए उनका इनकम हो चुका है। और 9 मंथ का पैसा जो उनको आया है, जो प्रीपेड इनकम है उनका, वो उनके लिए लायबिलिटी बताएंगे वो बैलेंस शीट में, क्योंकि वो उनको एडवांस में आ चुका है पैसा, क्योंकि वो उस साल का नहीं है, नेक्स्ट ईयर का भी पैसा उनको एडवांस में मिल चुका है, जिसको कहते हैं प्रीपेड इनकम। वो इनकम में न लिया नहीं जाता है, वो उनके लिए बजाज इंश्योरेंस कंपनी के लिए वो हो जाएंगी लायबिलिटी। तो नरेशन होगा बीइंग इंश्योरेंस रिसीव्ड करंट ईयर 3 मंथ एंड 9 मंथ फॉर एडवांस। यहाँ मैं इसको पूरा कर देता हूँ। तो चलिए मैंने आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के थ्रू यहाँ पे डिटेल्स बता दी, डाटा एंट्री भी बता दी। अब अपन एक डाटा एंट्री
टैली में ले लेंगे। तो यहाँ आप देख रहे हैं मैं गेटवे ऑफ टैली के स्क्रीन पे हूँ। मैंने यहाँ एक कंपनी ओपन करके रखी है, टैली वैद दिशाई। यही मेरे यूट्यूब चैनल का भी नाम है, टैली वैद दिशाई। तो आइए यहाँ पे अपन डाटा एंट्री ले लेते हैं। मैं पेमेंट कर रहा हूँ इंश्योरेंस। पहले तो मैं रेंट का पेमेंट कर देता हूँ। रेंट मेरे पास होगा शायद, नहीं है। ऑल्ट सी रेंट, रेंट एक्सपेंसेस, रेंट एक्सपेंसेस मेरा खर्चा है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का मैंने ग्रुप लिया और यहाँ पे मुझे क्या करना है, 31 मार्च को मैं एंट्री ले रहा हूँ। तो 2500 रुपये महीना मेरा रेंट एक्सपेंसेस है। तो जनवरी से लेकर मार्च तक के मेरे 7500 रुपये तो एक्सपेंसेस में गए। और डेबिट करूंगा मैं प्रीपेड रेंट को। तो प्रीपेड रेंट मेरी हो गई करंट एसेट, क्योंकि मैं एडवांस में पेड कर रहा हूं। तो ये हो गया मेरा 2500 रुपये, क्योंकि उन्होंने 4 महीने का रेंट मांगा था। तो जनवरी टू मार्च तो मेरा इसी साल में हुआ और एडवांस मेरा अप्रैल का जा रहा है, नेक्स्ट ईयर का जा रहा है। तो 2500 रुपये महीना। और पेमेंट में मुझसे कैश चले गई तो पूरी जाएगी 10,000 रुपये। नरेशन आएगा बीइंग रेंट पेड फॉर 3 months इन करंट ईयर एंड प्रीपेड फॉर अप्रैल 2025 समझ लीजिए आप। इस प्रकार से मेरी डाटा एंट्री क्या कहती है कि मैंने रेंट पेड किया 3 मंथ का और 1 महीने का किया एडवांस पेड। तो ये एक एंट्री मेरी हो चुकी है। मैं समय का ध्यान रखते हुए आपको सेम इंश्योरेंस की ऐसे ही एंट्री होगी। अब मैं आपको प्रीपेड इंश्योरेंस की तरफ लेकर चलता हूँ। प्रीपेड इंश्योरेंस अपना क्या है, करंट लायबिलिटीज है। तो बजाज इंश्योरेंस कंपनी के बिहाफ पे ये अपन एंट्री देख रहे हैं कि अब मुझे रिसीट लेना है। रिसीट में देखिए, रिसीट में क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट होगा। तो मुझे पहले तो करना है इंश्योरेंस को क्रेडिट। तो यहाँ पे इंश्योरेंस का अकाउंट मेरे पास नहीं है। मैं ये एंट्री बजाज इंश्योरेंस कंपनी के बिहाफ से देख रहा हूँ, उनकी बुक्स के लिए। इंश्योरेंस रिसीव्ड क्या है, ये मेरा इनडायरेक्ट इनकम है जो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में जाएगा। कितने रुपीज, तो 750 रुपीज, क्योंकि 3 मंथ का इंश्योरेंस ही मुझे रिसीव्ड हो रहा है, जो मैं 31 मार्च तक जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने का ले सकता हूं। और यही मैं क्रेडिट करूंगा प्रीपेड इंश्योरेंस को। तो उसका भी लेजर ओपन कर लेता हूं। प्रीपेड इंश्योरेंस मेरी हो गई करंट लायबिलिटीज, क्योंकि मुझे एडवांस में 9 मंथ का पैसा मिल रहा है। 250 इंटू 9 तो 2250 रुपए। यहाँ आप देख पा रहे हो मेरा कैलकुलेशन सही है, 2250 रुपए। और डेबिट होगी कैश। ये कैश किसको डेबिट कर रहे हैं अपन, बजाज इंश्योरेंस कंपनी में कर रहे हैं। तो यहाँ पे नरेशन होगा, नरेशन में कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ पूरा। हाँ, ये नरेशन होगा मेरा। हाँ, बीइंग इंश्योरेंस रिसीव्ड करंट ईयर 3 मंथ, 250 रुपए से 750 रुपए मेरा करंट ईयर में 3 मंथ का इंश्योरेंस मुझे इनकम में आया है और 9 मंथ का एडवांस में आया है, जो मेरी लायबिलिटी है, जिसे कहते हैं प्रीपेड इंश्योरेंस। तो ये एंट्री भी मैं सेव कर लेता हूँ। और दोस्तों मैं आपको इसका रिपोर्ट भी दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है, एडवांस। हाँ, रेंट एक्सपेंसेस में मैंने 7500 रुपए यहाँ पर मेरा खर्चा ले लिया है। ओके, आपको ये एंट्री एक यहाँ दिख रही है। और इंश्योरेंस रिसीव्ड देख लीजिए, बजाज कंपनी के बिहाफ से अपन देखे तो 750 रुपए इनकम हुआ है। इनकम मेरा क्रेडिट साइड में रहेगा, पर ये किसी वजह से यहाँ पर क्या आया है, माइनस आया है। तो समझने के हिसाब से अपन बैलेंस शीट में चलते हैं।
तो देखिए बैलेंस शीट में आपको प्रीपेड रेंट जो मेरी करंट एसेट में आया है, ये प्रीपेड रेंट, हाँ करंट एसेट थी मेरी, तो प्रीपेड रेंट यहाँ पे आया है। और यहाँ पे प्रीपेड इंश्योरेंस देखिए जो मेरी लाइबिलिटी थी, म्हणजे बजाज इंश्योरेंस कंपनी को एडवांस आ चुका था, वो उनकी लाइबिलिटी थी, तो लाइबिलिटी साइड में प्रीपेड इंश्योरेंस यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो दोस्तों मेरे ख्याल से आपको मेरा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से लेकर डाटा एंट्री तक का यहाँ आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये पूरी तरह समझ में ना आया हो तो मेरा वीडियो प्लीज आप दोबारा देखिए, और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए दोस्तों। ये सभी वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, इसलिए आप इस वीडियो को बार बार देखिए। तो चलिए दोस्तों इसी वीडियो के साथ विदा लेते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।